तुलसीदास जी अपनी लेखनी में लिखते हैं कि एक छत्तु एक मुकुट मणि सब बर नहीं पर जो, और तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। मतलब इसका समझाते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुनाथ जी के नाम से दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक छंद रूप से और दूसरा मकार शकुर अनुस्वार रूप से अक्षरों के ऊपर विराजमान है। और कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुभामी, कि नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकल अनादि सुसा मुझे साधी। समझने में राम और नामी दोनों एक हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। कहते हैं राम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। कहते हैं और कि को बड़े छोट और कहत अपराधु, सुन गुण भेदु समुझई साधु, देखई रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं राम बीना। कितना सुंदर वर्णन लिखते हैं तुलसीदास जी कि इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तार तत्व कभी भेषी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान श्री राम का वर्णन करना मेरी बस की बात नहीं। और कहते हैं कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत ना पहिर पहचाने, सुमरहि नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सने विशेष। कितना सुंदर वर्णन लिखते हैं तुलसीदास जी। इसको समझने के लिए चाहिए आपको ध्यान देने की बात है कि कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम ली जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। ऐसा लिखते हैं तुलसीदास जी। और लिखते हैं कि नाम रूप गति अकथ ककानी, असमुझत दुख सुखद ना परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। लिखते हैं तुलसीदास जी भक्तों कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का अर्थात ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। भगवान की महिमा का वर्णन लिखना मुश्किल है, फिर भी अपनी कल्पना से तुलसीदास जी श्री हनुमान जी के चरणों की वंदना कर जो भी शब्दों का चयन किया, कितना सुंदर किया है। भक्तजन, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि श्री रामचरितमानस का पाठ करने से, प्रतिदिन एक श्लोक सुनने से, एक चौपाई सुनने से आपका कल्याण हो सकता है। आप भवसागर से पार हो सकते हैं। ये वो ग्रंथ है, ये भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन है। ये तुलसीदास जी की
श्री रामचरितमानस का सौभाग्य है और हम सबका तो परम सौभाग्य है जो इस कलयुग में ये उपलब्ध है। मित्रों, इस तुलसीदास की रचना का आप लोग नित्य प्रिय एक ही चौपाई का, एक ही श्लोक का श्रवण करें या मुखारविंद से उसका वर्णन करें तो भी कल्याणकारी होगा। मैं आशा करता हूँ मेरी इस वाणी को आप तक अच्छी और सुशोभित ढंग से आपने सुनी और स्मरण किया। मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस रामचरितमानस का नित्य स्मरण और अपने मुखार बिंदुओं से वर्णन भी करेंगे तो महान दया होगी। और आखिर में लिखते हैं तुलसीदास जी, राम नाम मन दीप धरु जिये देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरु जो चारिस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर श्री राम रूपी मण दीपक का ज्वाला करते मत। भगवान श्री राम का नाम जो मुख पर आएगा वो अंदर बाहर सब जगह उजाला करेगा। प्रिय भक्तों, साथियों, इस रामचरितमानस की अनेकों कहानी, अभी तो बालकांड चल रहा है, आगे बहुत कुछ मिलेगा, अभी तो शुरुआत है। आप सुनते जाएं, हम सुनाते जाएं, ऐसा ही हम चाहते हैं। आपका आशीर्वाद हम सब बने रहे। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये ज़रूर बताएं हम इसको कहाँ से सुनते हैं, कहाँ से देखते हैं। बड़ी महान दया होगी। जय जय श्री राधा। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी, महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। भगवान श्री राम के चरणों में मैं बारंबार अपना सिर झुकाता हूँ और आप लोगों से भी यही विनती करता हूँ, प्लीज़ इस रामचरितमानस की चौपाई को, इसके एक एक शब्द को आप मंत्र समझकर अपने शरीर में धारण करें। आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण। जय श्री सीताराम।